अरे मैडम, मैंने जो भी देखा वो बता दिया था। पर जो हमने नहीं देखा वो कहाँ बताया तूने? अभी के लिए तुम जा सकते हो सच, लेकिन थाने से बाहर कहीं नहीं जाओ। अपना फोन स्विच ऑफ नहीं रखो। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं सर। मेरी बहन का मर्डर हुआ है और मैं उसके कातिल को फांसी पे चढ़ते हुए देखना चाहता हूं। और ये आप जो शक कर रहे हैं ना मुझ पर, गलत कर रहे हो सर। इस शक को हम अपने तरीके से दूर करेंगे सचिन। अब देखते हैं ये दूर होता भी है या फिर घूम फिर कर तुम्हारे ही पास आता है। 5 जून दोपहर 2:30। जी लिख लिया। सीसीटीवी फुटेज अभी भिजवाता हूं। एकदम अर्जेंट। केस गर्मा गया है, प्रेशर जबरदस्त है। हाँ सर, मैंने अक्षय और नम्रता को 7 तारीख की दोपहर को के पॉइंट की तरफ जाते हुए देखा था। लगभग दोपहर के 2 या 2:30 बजे होंगे। एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये सब तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन तूने हमें यह नहीं बताया कि तू उस वक्त के पॉइंट के पास क्या कर रहा था। सर आपने मुझसे पूछा नहीं सर। अब पूछ रहा हूं, अब बता। उस वक्त तू अपने कॉलेज में अपनी क्लास में होने के बजाय के पॉइंट के पास क्या कर रहा था? सर मैं अपना एक पर्सनल काम खत्म करके इगतपुरी से वापस लौट रहा था। मतलब वो वहां से निकल रहे थे, अचानक से तुझे दिख गए, ऐसा कुछ? सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग मुझ पर उंगली उठा रहे हो? उन पर पत्थर उठाया गया, कुचल दिया गया। हम तो तुझ पर सिर्फ उंगली उठा रहे हैं, इसलिए जो तेरे से पूछ रहे हैं उसका ठीक ठीक जवाब देता जा। तो तू ये कह रहा था कि उन्होंने तुझे देखा नहीं, तुझे पहचाना नहीं, रुककर तुम तीनों के बीच में बात भी नहीं हुई? मैम दरअसल बात ऐसी कि मैंने हेलमेट पहन रखा था। उन्होंने शायद मुझे नोटिस भी नहीं करा, लेकिन मैंने मुड़कर कंफर्म करा था कि वो वही दोनों। और सर वो दोनों अपने में मस्त थे, रुके नहीं, मैं भी नहीं रुका और सीधा देवलाली चला आया। तेरा जो इगतपुरी में पर्सनल काम था, क्या था वो? टिकट बुक करानी थी ट्रेन की। देवलाली रेलवे स्टेशन पर टिकट नहीं बुक होती योगेश? किसी भी स्टेशन पे ट्रेन रुके ना रुके, लेकिन टिकट हर विंडो से कटती है। और तेरी जनरेशन तो सारे काम ऑनलाइन करती है। नहीं किया ऑनलाइन सर, इतना बड़ा गुनाह किया क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग मुझे इस मर्डर में फंसाना चाहते हो? हम नहीं फंसा रहे, तो खुद फंसा था प्रेम जाल में, एक तरफा प्रेम जाल में। नम्रता ने तुझे ना कहा, फिर भी तू बार बार उसे प्रपोज करता रहा। खलने लगी थी तुझे नम्रता और अक्षय की नजदीकी, है कि नहीं? पीछा किया, फॉलो किया, शायद कई दिनों तक स्टॉक किया, फिर एक सुनसान सी जगह पर मौका देकर दोनों को खत्म कर दिया। नो सर। उसके बाद अपने इस कांड को ट्विस्ट देने की कोशिश की कि एक अज्ञात गैंग ने लूट के दौरान दोनों को खत्म कर दिया। तेरा ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया योगेश। और ये तेरी कोई केमिस्ट्री लैब नहीं है जहां पर तू अपनी गलती को सुधार ले, जहां पर तो जाने गई तो सिंध किया। जब के पॉइंट पे वो दोनों रोमांटिक हुए तो तेरे तार सटक गए, चलन हुई, और ये सारे तेजाब तेरे दिल के भीतर में उभरने लगे। योगेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? यार योगेश, इतना भी लूजर नहीं होने का दोस्त। पीछा कर रहा है तू हमारा? मेरे लूजर मैं नहीं, लूजर तू है, समझा? मैंने नम्रता को पहले प्रपोज किया था, तू कहां से बीच में आ गया कबाब में हड्डी है? शट अप योगेश, क्या फालतू बकवास कर रहा है? नम्रता तूने मुझे ना नहीं कहा था, ये आ गया बीच में। नम्रता योगेश जा यार, पागल मत बन यार। देख नम्रता, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, मैं ना पहले हाफ पागल था, लेकिन तुम दोनों को किस करते देखना मैं फुल पागल हो गया हूँ, मैं बिल्कुल साइको हो गया हूँ। योगेश सीन मत क्रिएट कर, ठीक है? जा यार। मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। अक्षय चलते हैं। दिल और दिमाग के सारे केमिकल्स नेगेटिव रिएक्ट कर गए और तूने दोनों को कुचलकर मार डाला योगेश। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो सर? मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? कुछ भी स्टोरी बनाए जा रहे हो आप लोग। स्टोरी तो तू बना रहा है योगेश, हकीकत तो नम्रता और अक्षय का प्यार था जो तुझसे झेला नहीं गया। हकीकत वो है जो तूने हमसे छिपाई कि तू लट्टू था नम्रता पर। हाँ लट्टू था, फुल टू लट्टू था, लेकिन किसी साइको की तरह नहीं। मैं उसे जेन्युइनली बहुत पसंद करता था और इसीलिए मैंने उसे प्रपोज भी बहुत डिसेंटली किया था सर। आई डोंट नो व्हाट टू से। तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है, वी लाइक बेस्ट बडीज। एग्जैक्टली गर्ल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। किसी भी रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो अगर हम इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाते तो कितना कंफर्टेबल होगा हम लोगों को, राइट? नहीं यार योगेश, आई एम सॉरी,
तू प्लीज ऐसा कुछ सोच मत, इसका नेक्स्ट लेवल नहीं हो सकता। देख, ट्राई किए बिना ना कह रही है, नॉट फेयर ऑन योर पार्ट। देख योगेश, मैंने तेरे बारे में ना कभी ऐसा फील ही नहीं किया, मेरा इंटरेस्ट कहीं और है। अब देख, तू डिसअपॉइंट मत हो ऐसे, प्लीज अंडरस्टैंड ना। मालूम मुझे ना प्रपोज ही नहीं करना था, पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। नहीं, अरे सुन, तेरे दिल में कुछ था, तूने मुझे डिसेंटली और ऑनेस्टली बता दिया, अपने दिल में नहीं रखा और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं किया। आई लाइक दैट अबाउट यू। यू लाइक मी? यस, आई डू लाइक यू, बट ओनली एज अ फ्रेंड योगेश, बॉयफ्रेंड के जैसे नहीं। साफ साफ ना कहा था उसने तुझे, फिर भी तूने उसे 3 बार और प्रपोज किया। हाँ मैम, 3 बार और प्रपोज किया था, क्योंकि नम्रता का अक्षय के साथ कोई फ्यूचर था ही नहीं। तू जलता था अक्षय से, इसीलिए तूने खुद ही डिसाइड कर लिया कि अक्षय के साथ नम्रता का कोई फ्यूचर नहीं होगा। या फिर तुझे पता था कि दोनों की कास्ट अलग है, इसलिए तूने नम्रता के भाई सचिन के साथ मिलकर दोनों को मार डाला? कहां से कहां सर, ये कास्ट वाला एंगल कहां से आ गया बीच में? नम्रता का अक्षय के साथ कोई फ्यूचर नहीं था क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करता था, अक्षय उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था। और ये बात ना हम अक्षय से पूछ सकते हैं और ना नम्रता से पूछ सकते हैं, क्योंकि तूने दोनों को मार डाला। मैंने उन्हें नहीं मारा मैडम, और रही बात कंफर्म करने की, तो आप जाके उन 2 लड़कियों से पूछिए जिन्हें अक्षय घुमा रहा था जब उसका नम्रता के साथ स्टडी चल रहा था। नम्रता से अक्षय को अलग करने के लिए तूने 2 मनगढ़ंत गर्लफ्रेंड खड़ी की, अब उन्हीं का नाम लेके हमें गुमराह कर रहा है। सर, आप अपनी गाड़ी फिर से गलत लेन में ले जा रहे हो सर। मैंने नम्रता को ये बात बताई थी, पर उसे फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि वो अक्षय को लेकर 100% सीरियस नहीं थी। तो ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं डरा हुआ था, लेकिन अब मैं डरा हुआ नहीं हूं। और इससे पहले आप लोग मुझसे कुछ और पूछे, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। बता। सर, मुझे पूजा से मालूम पड़ा है कि आप गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन सविता मैम से ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि नम्रता का पापा बनके फोन किसने किया था। तूने किया था? जी। जी सविता मैडम, मैं नम्रता काले का फादर दामोदर काले बोल रहा हूँ। मेरी अभी नम्रता से बात हुई, वो कॉलेज में थी। हमारे घर में कोई इमरजेंसी आ गई है तो मैंने उसे घर बुला लिया। उसकी आपसे बात नहीं हो पाई, इसलिए मैं आपको फोन कर रहा हूँ। ये फोन करने की कोई खास वजह? जी, मुझे नम्रता ने कहा था। रियली? फिर से? यस, स्पोर्ट ना, तेरे से बेटर ना मेरे पापा की आवाज़ खुद पापा नहीं निकालते। कुछ भी, चल छोड़, तू बोल रही तो तुझे तो ना भी नहीं कह सकता मैं। बस एक बात बता, इस बार भी तू अक्षय के साथ घूमने फिरने? गोवा? देखिए अक्षय है ना, बिल्कुल सही। योगेश अभी नहीं, बाद में करते हैं ना ये सब, तू प्लीज जाके कॉल करना जल्दी। फर्स्ट ईयर में भी कई बार उसने मुझसे ये फोन कॉल्स करवाए। तुझे पता होता था अक्षय के साथ जाने के लिए वो तुझे यूज कर रही है, फिर भी उसके कहने दिल पे पत्थर रख के करता था, लेकिन करता था सर मैं। क्यों करता था? क्योंकि उसका मुझसे पूछना ही मेरे लिए बड़ी बात थी। कुछ होप मिलता था कि शायद एक दिन मेरे साथ घूमने जाने के लिए भी मुझसे ये फोन कॉल्स करवाएगी, और कुछ नहीं तो मैम प्योर दोस्ती में ही कर देता था मैं। घर से इतनी दूर इतना खर्चा उठाकर माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं हायर एजुकेशन के लिए, और बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं क्लासेस बंक करने के लिए। एज फैक्टर सर, हॉर्मोन्स, कुछ रिस्की करने का नशा, शायद कहीं और की बगावत किसी और पे निकली हो। अच्छा वैसे भी आप ही बताइए, कौन से पेरेंट्स, कौन से प्रोफेसर्स या कौन सा हॉस्टल वार्डन अपने स्टूडेंट को ये परमिशन देता है कि जाओ बेटा तुम छुट्टी पे जाओ, बंक मारो, 3 दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोवा घूमाओ? तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। अब ये जेलसी वाला एंगल तो हमारे इस केस में फिट नहीं बैठ रहा है। सर, इस योगेश मस्के को शायद रूल आउट कर सकते हैं। 7 जून को दोपहर 2 बजे इसका फोन लोकेशन के पॉइंट के पास शो जरूर कर रहा है, जब इसने अक्षय और नम्रता को देखा था। लेकिन अब सवाल ये उठता है सर कि अगर कांड इसे ही करना था तो इसने अपना फोन उस लोकेशन पर 2 बजे ऑन क्यों रखा, और कांड करने के बाद उस फोन को ऑफ क्यों नहीं किया? सर क्या पता योगेश वापस हॉस्टल आया हो और वापस आने के बाद उसका दिमाग ठनका हो, उसे लगा हो कि के पॉइंट पे ये दोनों अकेले हैं, यही अच्छा मौका है, मैं वहां जाता हूँ और दोनों को मार देता हूँ। और सर क्या पता के पॉइंट पे जाने से पहले उसे अपना फोन अपने हॉस्टल में ही छोड़ा हो। तो रूल आउट नहीं करते हैं योगेश को। शिल्पा सर तुम इस पर स्पॉट डाल दो और बाकी स्टूडेंट्स के साथ बात करो। आनंद, उस ट्रेन टिकट पर क्या प्रोग्रेस है? फुटेज आ गया सर, आप चलकर देख लीजिए, होश उड़ जाएंगे आपके। ये रहा सर। वो टिकट अक्षय ने खरीदी थी 5 तारीख को? जी हाँ सर। क्राइम सीन पे मिला टिकट इत्तेफाकन वहां पड़ा नहीं मिला हमें, वो बाकायदा क्राइम सीन का हिस्सा है। और सर क्राइम सीन पर अक्षय का वॉलेट खाली मिला, बस दोनों के फोन चुराए गए थे। हो सकता है कि वॉलेट खाली करते वक्त ये टिकट हत्यारों को मिला हो जाए, फिर उन लोगों ने इस टिकट को वहीं फेंक दिया होगा। ये ट्रेन टिकट क्राइम सीन से बरामद तो हुआ,
पर ये ट्रेन टिकट क्या क्राइम से जुड़ा हुआ है? क्या अक्षय की एक ट्रेन जर्नी वाकई में किसी चीज से जुड़ी हुई है? सर, अक्षय थाने से देवलाली रिटर्न हुआ था, मतलब 5 जून या फिर उससे पहले वो देवलाली से थाने गया भी तो होगा। लेकिन शिल्पा, अक्षय का इस मर्डर से क्या ताल्लुक हो सकता है, वो भी खुद के? कहीं ऐसा तो नहीं कि अक्षय ने ही नर्मदा का मर्डर प्लान किया और एग्जीक्यूशन के दौरान अक्षय का भी कत्ल हो गया? किराए के हथियारों से कोई अनबन हुई हो, या जो सीन ऑफ क्राइम क्रिएट करना हो उसमें हथियारों से ज्यादा जोर लग गया हो, अक्षय को सिर्फ इंजर्ड करना हो और उसे मार डाला। अक्षय नम्रता का मर्डर क्यों प्लान करेगा? और सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी प्रेगनेंसी इंडिकेट नहीं हुई है, मतलब ये एंगल भी रूल्ड आउट होता है। सर, क्या पता नम्रता अक्षय को लेकर सीरियस हो गई हो, क्या पता वो उससे सीरियस कमिटमेंट चाहती हो। अक्षय के भी कॉल रिकॉर्ड से स्कैन करो, 5 जून और उसके पहले के। अगर वो 5 जून या उसके पहले ठाणे गया है तो किसी ना किसी के पास तो गया होगा। सर, थाने में ये सचिन भी तो रहता है, सचिन काले। सर, आई एम नॉट श्योर बट मे बी ये ऑनर किलिंग वाला एंगल सही हो। शायद अक्षय नम्रता को लेके सीरियस हो गया हो और वो थाने गया हो सचिन से मिलके नम्रता का हाथ मांगने के लिए, और वहां जाते ही इस इंटरकास्ट इश्यू ने अपना सर उठा लिया हो, दोनों के बीच में झड़प हुई हो। फिर वहां से वापस लौटते वक्त सचिन ने अक्षय के पीछे आदमी लगा दिए हो इस स्टोरी का दी एंड करने के लिए। मैडम, अक्षय यहाँ वहाँ जाते रहता था, कभी बताता नहीं था। हो सकता है वो थाने भी गया हो। राहुल, तुम अक्षय के रूममेट थे, कभी उसने तुम्हें नम्रता के बारे में कुछ बताया? कैसे थे उनके रिश्ते? ठीक ही थे, मैं उनको साथ देखता था, कभी कोई टेंशन नज़र नहीं आई। और अक्षय की दूसरी लड़कियों के साथ भी ट्यूनिंग थी, और नम्रता को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि वो सीरियस टाइप है। हम सबको तो लगता था कि इनका कभी भी ब्रेकअप हो सकता है, फ्यूचर तक कुछ नहीं जाएगा। राहुल, क्या ऐसा हो सकता है कि अक्षय नम्रता से बोर हो गया हो, ऊब गया हो? वो दोनों ज़बरदस्ती चिपकने टाइप्स बिल्कुल भी नहीं थे, और अगर बोरियत सी हो गई होती तो वो दोनों के पॉइंट क्यों जाते? योगेश ने तो उन्हें साथ में जाते हुए देखा था। पर योगेश तो नम्रता को लेके काफी सीरियस था ना। अच्छा, क्या कैंपस में कोई ऐसा है जो ये बातें कर रहा हो कि योगेश का कोई हाथ तो इस डबल मर्डर केस में? योगेश क्लासमेट है, उसके बारे में ऐसी बातें कोई नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ये फैक्ट है कि योगेश बड़े देवदास से मूड में रहता था। यार योगेश, तू क्यों मेरे लिए फील्डिंग कर रहा है? प्लीज ऐसा मत करना। देख, पूजा है, सुनीता है, वो 8 साली मंजरी तो क्रेजी है तेरे पीछे। ट्राई करके देख, ऐसी लड़कियां फिदा होगी तुझ पे। देख, फिदा तो मैं हूँ, मेरा दिल तो तुझ पे आया है। तुझे पता है ना, मेरा अक्षय के साथ सुपर से भी ऊपर चल रहा है। देख, सुपर से ऊपर का पता नहीं, पर ये पता है ऊपर से चल रहा है। तुझे मालूम होना चाहिए ये लोग कैंटीन में क्या बातें करते हैं। अक्षय, प्रतीक्षा, जेनी और अंकिता के बारे में जो बोलता है ना, वहीं खड़े खड़े रो देगी तू। तो मुझे इनसिक्योर करने की कोशिश कर रहा है? नो, नॉट एट ऑल। मत कर, क्योंकि ना मुझे अक्षय को हैंडल करना अच्छे से आता है। देख, मेरा क्या है ना, मैं ना लड़कों को ना ऊपर रखती हूँ और अंदर से ना सिर्फ अपने करियर और अपने स्टडीज के बारे में सोचती हूँ, दूर तक। तू किसे घुमा रही है? मुझे मालूम है अक्षय ने तेरे ऊपर जादू कर रखा है। अच्छा, मैं तुझे एक सीक्रेट बताती हूँ। मैं जब मनमाड़ में थी ना, वहाँ पे भी एक लड़का था, सतीश करके। ऐसे ही मतलब मूवीज देखने चले गए, पिकनिक्स पे चले गए, बाइक राइड्स वगैरह। और फिर जब ग्रेजुएशन हुआ तब टाटा नमस्ते, कोई हार्ड फीलिंग्स भी नहीं। तू ना अभी तक अपने एग्जैक्ट मैच से मिली नहीं है। नहीं, एक्चुअली तू मिली है पर तू पहचान नहीं रही है। तू पहचान भी रही है पर तू एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि हम दोनों एक दूसरे के लिए मिले। अब तू मेरी बात सुना, वो जो मंजरी है ना, हाँ। वो ना एक पैर एक अंगूठे पे खड़ी है कि कब तू उसे प्रपोज करे, कब वो हाँ बोले। कितनी बार समझाया नम्रता, मत जाओ अक्षय के साथ, वो सही नहीं है तेरे लिए। लेकिन नहीं समझी, नहीं सुन, देखो क्या नतीजा हुआ। कुणाल देवरा, तुम थाने में रहते हो? जी सर। अक्षय के फोन रिकॉर्ड से पता चला कि 4 जून को तुम्हारी उससे बात हुई थी। वो एक्चुअली सर हम लोग दोस्त हैं शिरडी से, जहाँ से हम दोनों बिलोंग करते हैं। क्या बात हुई थी? वो एक्चुअली सर वो मुझसे 5 जून को मिलने को भी आया था। कुणाल, बात क्या हुई थी और क्यों मिलने आया था वो तुमसे? सर, मैं सितंबर में यूएस जा रहा हूँ, वहाँ की KLM यूनिवर्सिटी में मेरा PhD में एडमिशन हो गया है, तो कुछ टिप्स वगैरह लेने के लिए आया था वो, क्योंकि उसको भी 2018 में सितंबर में वहाँ अप्लाई करना था ना। तुम उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं आ पाए ना? जान सकता हूँ क्यों? नहीं जा पाए सर,
वो पेपर्स में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था जो यूनिवर्सिटी भेजने थे। मेरे लिए शौक बहुत बड़ा है सर, किसी ने उसका और नम्रता का मर्डर कर दिया। ये अक्षय और नम्रता के बीच कोई मनमुटाव था क्या? ऐसा कभी कुछ शेयर किया उसने तुमसे? नो सर, अक्षय ने मुझे कभी नम्रता के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो तो उसके मर्डर के बाद मुझे पता चला कि नम्रता उसकी गर्लफ्रेंड थी। सर, हमने ऑनर किलिंग एंगल एक्सप्लोर किया, कैंपस पर लव ट्रायंगल वाली पॉसिबिलिटी भी टटोली, जिसमें दोनों विक्टिम्स के एक फ्रेंड की जेलसी फैक्टर स्ट्रॉन्ग है। सर, केस शुरू होने से अब तक हमने कम से कम 100 हिस्ट्री शीटर्स की क्वेश्चनिंग की है। डम डेटा एनालिसिस से क्या निकला? सर, के पॉइंट और उसके आसपास के एरिया का डम डेटा 3 बार स्कैन किया, लेकिन अभी तक कोई भी सस्पिशियस कॉल फीचर नहीं हुआ सर। और सर, नम्रता और अक्षय, इन दोनों के फोन भी अभी तक स्विच ऑन नहीं हुए। IMEI ट्रैकिंग से भी 1 सेकंड के लिए नजर हटी नहीं है सर अभी तक। आज के पेशेवर क्रिमिनल्स ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि IMEI ट्रैकिंग से वो बड़ी आसानी से पकड़े जा सकते हैं। इसीलिए मैं कन्विंस्ड हूं कि यह कांड किसी शातिर क्रिमिनल ने किया है, जो क्राइम और इन्वेस्टिगेशन के बारे में फर्स्ट हैंड जानता होगा, जो लास्ट मिनट पर पैनिक हो गया होगा, जिसकी वजह से चैन, वॉचेस और बाइक नहीं ले जा पाया। सर, नम्रता और अक्षय, इन दोनों की बैकग्राउंड चेकिंग की। दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं है, ब्राइट स्टूडेंट थे, अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जी रहे थे। मतलब सम टोटल ये है कि इतनी सारी टीम्स ने इतने सारे एंगल्स टटोले पर हाथ में कुछ भी नहीं आया। ये नहीं चल सकता। लड़का और लड़की उस खूबसूरत स्पॉट पर गए, जाहिर है रेगुलर होंगे, फर्स्ट टाइम तो नहीं होंगे। मैंने देखी है वो जगह, काफी सुंदर है। वहां और भी कई फैमिलीज और कपल्स जाते होंगे। जाते थे सर, लेकिन अब इस कांड के बाद कोई नहीं जाता। पब्लिक को वहां वापस जाना चाहिए मकरन, वरना ये हमारी फेलियर होगी कि क्रिमिनल्स इस बात को डिसाइड करें कि कौन से स्पॉट सेफ हैं और कौन से नहीं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अक्षय और नम्रता बाइक से इस के पॉइंट पर गए। बाइक उन्होंने नीचे पार्क की और फिर उस खूबसूरत स्पॉट पर जाकर बैठ गए। तभी पास पड़ा पत्थर उनके सर पर आकर बरसा। दोनों का मर्डर हो गया। लुटेरे थे, सुपारी किलर्स थे, या फिर कोई जान पहचान के थे, वी डोंट नो। पर जो भी थे, इस डबल मर्डर के बाद वो क्रिमिनल्स उस के पॉइंट से निकले हाईवे की तरफ, अपने इगतपुरी की तरफ। जहां भी गए, किसी ने वहां पर कुछ तो जरूर देखा होगा। गाड़ी यहीं आके रुक जाती है सर। इंफॉर्मेशन इनपुट नील है, कंप्लीट जीरो। लोग इंफॉर्मेशन दे नहीं रहे तो हम उसे खरीद लेंगे। इनाम पोस्टर्स छपा कर लगवा दो, इगतपुरी, मनमाड़, नासिक, शिरडी, आसपास के सभी इलाकों में 40,000 रुपए का रिवॉर्ड अनाउंस कर दो। फिर देखते हैं इंफॉर्मेशन है नहीं या बाहर नहीं आ रही। इस केस में हमारी असफलता को मीडिया उछाल रही थी और हमें आईना दिखा रही थी कि हम कत्ल हुए इस जवान जोड़े के अधमरे परिवार वालों को इंसाफ नहीं दिला पाए थे। दूसरी ओर उस जोड़े के मां बाप जितने गम में थे, उतने ही अचरज में, ये जानने के लिए कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जो किसी ने उनके बच्चों को इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया। हमें उमड़ती दहशत की लहर को रोकना था। लोगों का प्रशासन और कानून पर से जो भरोसा टूटा था, उसे दोबारा से जोड़ना था। इन दो होनहार पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट की हत्या का केस हमारे लिए चुनौती थी। अक्षय और नम्रता के हत्यारों को पकड़ना हमारे वजूद को ललकार थी। एक भी रिस्पॉन्स कॉल नहीं? नहीं सर, मकरन सर के यहाँ पर भी नहीं। क्या हो क्या रहा है कामले? लोग सच में नहीं जानते या फिर बताने में डर रहे हैं? मैडम, इस डबल मर्डर के कारण पब्लिक तो डरी हुई है, लेकिन पूरी क्रिमिनल दुनिया भी हमारे तहकीकात से डरी हुई है। हमने इतने लोगों को अंदर लेकर धोया है कि अब ये भाई लोग भी किसी का नाम लेने से पहले 10 बार सोचते हैं। अगर गलत निकला तो बंदे को बेकार में पड़ेगी। ईमानदार उठ की, ईमानदार उठ की। अभी नहीं उठेगा ना तो बजाऊंगी कान के नीचे। उठ। सोपू देना। पूरी जिंदगी यही करेगा, पीना खाना सोना। हाँ, कल रात को कितना पीकर आए रे तू? हाँ, और क्या बकवास कर रहा था? चल उठ, चल उठ और काम पर जा। मेरा सर फूट रहा है, तू चाय बनाना। तेरे बाप का होटल है, चल
उठ और नहा, नहाने के बाद मिलेगा नाश्ता पानी। ये मंगेश बाड़ा साले ने मेरे थोपड़े पे लिखा है क्या फ्री फंड कामरे? अरे कामरे साहब रुपए पहले 5,000 फिर 3 फिर 2 और वो डबल मर्डर के बारे में एक भी खबर नहीं दिया है। अरे कामरे साहब, एक तो पहले सब पढ़िए, और जब से वो इनाम का पोस्टर निकला है ना, तब से सबकी आग डबल और कान टिबल हो गए। फिर भी कोई पक्की टिप देने को तैयार नहीं है। अब ये खबर तो सामने से आ रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा है ना उसमें। मेरे को शेंडी मत लगा। अरे साहब, ये पोस्टर देख के स्टोरी बना रहा है ना तुम लोग। आप चाहिए तो पहले खबर पक्की कर लो, उसके बाद में टिप देते ना। पहले बोल, कौन है नया पंटर और क्या बोल रहा था? कामले साहब, लड़के का नाम है मंदार शिर्के। मतलब ऐसा कौला लड़का है ना, और मजबूत भी था। मैं यहाँ पे रिश्ता नहीं ढूंढ रहा हूँ साहब। वो लड़का पोस्टर देख के कुछ बड़बड़ा गया। एक तो फुल टाइट था, कुछ तो ठंडा होगा उसके दिमाग में, तभी तो बोला। सर ये मंगेश और बाड़ा मेरे ही चाली के लड़के, हाफ टाइम खबरी और फुल टाइम बेवड़े। एग्जैक्टली क्या बका है मंदार? सर बका वका कुछ नहीं है ऐसे, बस कुछ जिक्र किया। ए मंदार, कब से घूरे जा रहा है पोस्टर को? यार मंगिया, ये पुलिस वाले सच में इनाम देती है क्या? अरे उनको देना ही पड़ेगा। मंदार, तेरे कुछ मालूम है ना? नहीं रे बाला, पागल है। मैं तो बस सोच रहा था, एक टाइम में हाथ में 40,000 आएगा तो धमाल नहीं बता ना। क्या साला, तेरे को पक्का कुछ मालूम है। देख कैसे नजर चुरा रहा, देख। नहीं, 4 हफ्ते हो गए वो की पॉइंट के कांड को, तब से इसने उस बारे में एक शब्द नहीं बोला। साला तू आज इनाम की बात कर रहा है। देख, जो तेरे को मालूम है ना, सीधा सीधा पुलिस को बता दे। टेंशन मत ले, हम लोग है ना तेरे पीछे। नहीं रे, तो बस ऐसे पोस्टर देख के छोड़ ना यार, पीना। ये बंदा लोकल लड़का है या फिर कहीं बाहर से आया है? नहीं सर, लोकल लड़का है, मेरे घर से 2 चाली छोड़कर रहता है। उठा लो उसे, लेकिन एकदम चुपचाप। मंदार, क्या हुआ अबे पंकज? रुक ना यार, चल ना, एक काम है। क्या काम है? अबे चल तो सही। अरे किधर लेके जा रहा है? अरे अंग्रेजी बुला रहा हूँ तेरे को। आज मेरे पास तो नोटों की गड्डी है, वो भी गर्मा गर्म। चल अच्छा बैठ, आज ना एकदम स्टाइल से जाएंगे हम लोग। हाँ, ये तेरे लिए बुक किया मैंने। इतना पैसा किधर से है तेरे पास? चल ना, बैठ ना, बैठ। अरे कापड़े भाऊ, तुम ही पण? सोडा, पानी या फिर आइस मंगवाऊं? पर तो मुझे नींद वाला लग रहा है। चल ले, चेस कर। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। के पॉइंट पर क्या क्या हुआ था सबको साफ साफ बता दे। देखिए पूरी बोतल तेरी, उसके बाद इनाम भी मिलेगा तुझे, तू चिंता मत कर। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे घर जाने दो साहब, मुझे घर जाने। बस साले। हाँ, तू बोलेगा तो तेरे को घर जाने देंगे ना? बोल, तेरे को क्या मालूम है? बोल। वो मंगेश और बाया को बोला था ना तू, 40,000 की लाल टपकी थी ना तेरी? बोल। कामले, देख मंदार, मेरी गारंटी है तुझे कुछ नहीं होगा। तू जो भी जानता है हमें बता दे। जिन्होंने भी ये किया है वो आजाद घूम रहे हैं और ये हम सबके लिए ठीक नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे घर जाने दो। मुझे नहीं पता क्या चाहेला। अपने इगतपुरी मार्केट में एक इलेक्ट्रिकल वाला है, अश्विन परचुरे, उसको मालूम है साहब। क्या मालूम है उसे? वो नहीं पता। कामरे भाऊ खरो सांगतो, उसने मुझे उस दिन बोला के पॉइंट पे जो मर्डर हुआ उसके बारे में उसको कुछ तो मालूम है, पर क्या वो सब नहीं बोला साहब। इसके आगे अब तुम दोनों जाओ और इस अश्विन को बड़े प्यार के साथ गली तक लेकर आओ। अश्विन, क्या वाला? काय मंगेश, आज इधर कैसे? अरे वो चल ना, जरा काम है। अरे अब क्या बिगड़ गया तुम लोगों का? इलेक्ट्रिकल काम नहीं है। हाँ, अरे कुछ पर्सनल काम है, चल ना। चल चल चल, शर्ट पहन ले फटाफट। रुक एक मिनट शर्ट पहन ले। अरे लेकिन ये तो बता, जा कहाँ रहे हम लोग? चलना भाई। बस क्या कामले भाऊ, अभी कोई नहीं मिला तो मेरे को ही उठवा लिया। अरे मेरे को क्यों फंसा रहे हैं इन सब चीजों में? इसने बोला है मैं कि तूने इसे बोला है कि के पॉइंट डबल मर्डर केस के बारे में कुछ जानता है तू? मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता नहीं है क्या बकवास कर रहा है। मंदार, क्या बोला था तेरे को? साहब
आप क्या बोले थे? मेरा नाम बीच में नहीं घसीटेंगे। मेरी तो एक छोटी सी दुकान है, बस मैं वो बिजली वगैरह का सामान बेचता हूँ। मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ साहब। अश्विन, गलत मालूम होकर भी कुछ नहीं करना, वो भी गलत है। बस क्या कामले बाबू, आप लोगों के थाने से सामने से गुंडा लोग ना हफ्ता लेके जाता है, वही फल फ्रूट वालों से। आप लोगों को पता है ना सब, बंद हुआ कि आज तक हफ्ता जाना। पब्लिक लोगों के दिल में ना गुंडा लोगों के लिए दहशत भरी हुई है। आज भी अगर गली में कोई गुंडा पैर रखता है ना तो पब्लिक लोगों का पैंट गीला हो जाता है। बोलना आसान है साहब, बस। सबसे आसान काम देता हूं तुझे, बोलना। बोल दे जो भी मालूम है। साहब मेरे को नहीं पता, सच में नहीं पता कि ये बेवड़ा आप लोगों के सामने क्या मुंह फाड़ा है। साहब आप लोगों के लिए आसान है ना किसी को भी उठा के ले आना, लेकिन अभी अगर चौल में पता लगेगा ना कि इस केस के चक्कर में आपने हम दोनों को उठा के यहाँ पे लेके आया, तो मैं इस बात की गारंटी जरूर देता हूँ कि हम दोनों का डबल मर्डर जरूर हो जाएगा साहब। अबे इतनी बकबक कर रहा है, मर्डर तो तेरा यहां भी हो सकता है। अगर नहीं बोलेगा तो बोल। देख अश्विन, तू बोल। तू बोलेगा तो दो चीजें होंगी। एक, अगर तेरी खबर सही हुई, पक्की हुई, तो हत्यारे पकड़े जाएंगे। वो पकड़े गए तो इनाम के 40,000 मिलेंगे तुम दोनों को। तुम दोनों घर जा सकोगे, पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी। तो अगर नहीं बोला या झूठ बोला तो हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और पूरी चौल के लोग पीछे होंगे, और वो हत्यारे भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी पीछे होंगे। साहब 7 जून की रात को मैं रोज की तरफ करीब 9:30 बजे दुकान बंद करके चौल वापस जा रहा था। तभी ये भी था मेरे साथ। और वो वर्तक गली है ना, वहां पे हम लोग जैसे ही मुड़े चौल के लिए आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा कि सामने फिरोज खान और मुश्ताक पठान। जी सर। ये फिरोज तो ऑमलेट की गाड़ी लगाता है ना? जी। इस फिरोज को तो मकरन सर ने उठाया था। हो साहब, मकरन साहब के लॉकअप में उसे काफी तोड़ा था। और ये मुश्ताक कौन है? साहब ये मुश्ताक तो हमारे पास की गली में रहता है, पर इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है साहब। क्या देगा तुम लोगों ने? कुछ नहीं देखा भाई। अबे खून देखा, चॉपर देखा, मुश्ताक को मार लगी ये भी देखा, लेकिन एक बात अपने भेजे में डाल लेना कि तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा। समझ में आई? अगर तुम लोगों की जबान सपने में भी खुली ना तो कसम से कह रहा हूं दोनों के गले कटेंगे। और जबान जो है ना, जबान यहाँ नेकलेस की तरह लटकेगी इधर, ऐसा। समझ में आई? समझा तो? हाँ। चल अभी कट यहाँ से, निकल। सालों मामले की चौल में रहते हो और एक बार भी नहीं सोचा कि पुलिस की मदद करनी चाहिए? के पॉइंट के डबल मर्डर को लेकर बंदे दिन रात लगे हुए। हाँ? फिरोज भाई एक बार धमकी देता है ना तो कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता। कई बार तो वो जेल जा चुका है साहब। एक लूट में तो एक नहीं, 2 औरत के हाथ और कान काट लिए थे उसने। अगर उसको पता लगा ना कि इस केस के चक्कर में आपने हम दोनों को एक साथ उठाया तो वो सब समझ जाएगा साहब। वो हम लोग को छोड़ेगा नहीं। एक तो फिरोज और मुश्ताक को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि हमने अश्विन और मंदार को उठा लिया है, और दूसरी बात, इन दोनों को तुरंत धर लो। खबरी चंदर को काम पे लगा दो तुरंत। फिरोज खान, वो ऑमलेट वाला? तुमने उसकी क्वेश्चनिंग भी की थी। ये था हलवा गैस, सोचो। बहुत ज्ञान दे रहा था साला, 2-4 हाथ भी रखकर दे दिए थे उसको, और हाथ से फिसलकर गायब हो गया। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई सर हमसे। उसे कूटना नहीं, पीसना चाहिए था। तेल निकालते साले का सच भी बाहर आता। केस कब का क्लोज हुआ होता सर? इस एक 8वीं फेल बंदे ने हमारी 3 टीम्स को गोल गोल घुमाया है, और अब भनक लगते ही खुद गोल हो गया है। मैडम मुश्ताक नहीं है घर पे, कहीं निकल गया शायद। तो कौन है घर पे? उसका कोई मामा है। लेकिन मैडम मैं तो बोलता हूँ इस मामा को ही उठा लो, क्योंकि मुझे लगता है शायद उसको शक हो गया कि मैं खबरी हूँ। सीधा मुश्ताक को इत्तला करेगा। फिरोज तो बहुत दिनों से नहीं दिखा, कहाँ गया क्या पता। कम से कम 2 हफ्ते तो हो गए। कोई नंबर वंबर छोड़ गया? नहीं,
उसके पैसे लौटाने थे, 10,000 लिए थे। एक अरसे से पीछे लगा था, लौटा दो करके। करजत में उसकी बुआ रहती है, उसके पास बहुत आना जाना है उसका। मामू जान, अपने भांजे मुश्ताक की ससुराल का एड्रेस बताओ। भोपाल में है। भोपाल में कहाँ? पूरा एड्रेस। मैडम जी, मुझे उसका एड्रेस नहीं मालूम है, बस इतना पता है कि वो सिराज नगर भोपाल के मार्केट के पास कहीं पर रहता है। मोइनुद्दीन, इतना समझ ले कि अगर शाम होने से पहले तेरा भांजा मुश्ताक हमारे सामने हाजिर नहीं हुआ ना, तो तू अंदर होगा। साहब जी, वो मेरा भांजा है, लेकिन वो मेरी सुनता कहाँ है? हालांकि कल मेरी उससे बात हुई थी, वो भोपाल में ही है। ठीक है, तो फिर से फोन कर और बातों बातों में उससे एड्रेस ले। जी साहब, ये फिरोज की बुआ करजत में कहाँ रहती है, ये अभी तक हाथ नहीं लगा है। करजत में अपना राजू खबरी है, दौड़ा उसे। ये फिरोज खान करजत में हो या अपनी कब्र में, किसी भी हालत में मुझे ये मेरे सामने चाहिए, आज शाम होने के पहले चंदा। जी मुश्ताक कहाँ है? जी वो अंदर है। पर आप लोग कौन है? आप लोग कौन है? अरे रुकिए तो सही, कहाँ जा रहे हैं? मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैडम मेरे शौहर ने कुछ नहीं किया। मैडम, कहाँ लेके जा रही है उन्हें? मैम रुकिए तो सही। मैम, काफी टाइम से हम रुके हुए थे और अब रुकने का कोई सवाल ही नहीं होता। चल। सब क्या हुआ? अच्छे से धोया ना दोनों को? जिंदगी में इतने हाथ साफ कभी नहीं किया सर। नम्रता और अक्षय दोनों के फोन्स कहाँ हैं? वो मेरे बिस्तर के नीचे सूटकेस में। अब तक दोनों के फोन्स बेचे क्यों नहीं? वो उनका IMEI नहीं तोड़ा था साहब, तो सोचा कि अभी वहीं पड़े रहने देते हैं। तुम लोगों की बैकअप देने वाली टेक्निकल टीम भी है? कौन कौन है तुम्हारी टीम में? IMEI नंबर किससे तोड़वाने वाले थे? कोई मिला नहीं साहब, और फिर इतना बवाल हो गया तो लगा कि वहीं पड़े रहने देते हैं। मर्डर, डबल मर्डर, क्यों किया, कैसे किया, किसके लिए किया, ये सारी डिटेल्स तू देगा मुश्ताक। साहब, ये आप उनका पहली बारिश था। ये फिरोज भाई बोले वो पहले कई बार कर चुके। मुश्ताक, क्या हुआ था के पॉइंट पर? उस दिन साहब 7 जून की शाम को वहां के पॉइंट पर भाई नीचे बाइक पार्क है, मतलब के पॉइंट पर पक्का कोई गया होगा। तुमने ऊपर जाते देखा किसी को? नहीं भाई, देखा तो नहीं, लेकिन उस दिन आप ही तो बोल रहे थे कि ऊपर के पॉइंट पर सारे कपल ही जाते हैं नीचे बाइक पार्क करके, वही ना, कोई तो गया होगा। चल। फिरोज तो इससे पहले भी मर्डर कर चुका है? नहीं साहब, इससे पहले मैं चॉपर दिखा के लूटा है सिर्फ। कभी कभार टेंशन में मैं वार खींचा, लेकिन वो भी हाथ पर साहब। तो इस बार क्या हुआ? इस बार सब गड़बड़ हो गया साहब, आउट ऑफ कंट्रोल। यार मतलब गोवा वाला प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, मैं अभी जाकर दितेश को उसकी थीसिस लौटा देता। तो काजल क्या वेट कर, फिर रात की बस से निकल जाए या फिर बाइक पर ही निकलेगा। बाइक पे जाते हैं, मजा आएगा। किधर जा रहे हैं? बाइक से? क्या चाहिए तुम लोगों को? भाई यहाँ क्या कर रहा है? बैठे हैं। वह बैठे हैं वो तो हमें भी दिख रहा है। चलो नम्रता, लेट्स गो, कम। देखो उसे छोड़ दो। तेरी गर्लफ्रेंड से शादी करके घर थोड़ी लेके जाना है। चल एक काम कर, कपड़े उतार अपने फटाफट, फिर ये उतारेगी फटाफट। चल। क्या? देख साहब, रेप करने का प्लान नहीं था हमारा। तो कपड़े उतारने के लिए क्यों बोला है? ये फिरोज भाई का प्लान था। ये बोले कि ये पहले भी कपड़े उतरवाया है, अब उनकी कोई गलती नहीं है साहब। क्यों? वो इसलिए साहब कि तुरंत लूटने के बाद वो हमारा पीछा ना करे। उस दिन सब गड़बड़ हो गया साहब। वो लड़का अक्षय ये मुश्ताक पर हमला कर दिया। फिरोज,
तो कई बार अंदर बाहर हो चुका है ना? साहब पहली बार मर्डर किया, इससे पहले कभी गलती हो गई साहब, माफ कर दो। गलती हो गई, माफ कर दो। बस साले, जिस लड़का लड़की को तूने मारा है ना, वो होनहार स्टूडेंट थे, अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते थे, अपनी जिंदगी में कुछ बन सकते थे। तेरे जैसे लोगों को एक बार अंदर करके इतना तोड़ना चाहिए कि अपनी जिंदगी में दोबारा कुछ करने के लायक ही नहीं रहे। ये उनका पहला कांड है जिसमें वो पकड़े गए? यू मीन एक भी कंप्लेंट फाइल नहीं है इस फिरोज के खिलाफ? नहीं है सर। शायद कपल्स शर्म की वजह से आगे नहीं आए होंगे। वैसे भी ज्यादातर कपल्स घर वालों से छुपकर ही मिल रहे होते। मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स रिकवर हुए? यस सर। इन दोनों के अगेंस्ट इतनी तगड़ी चार्जशीट बनाओ कि अगले जन्म तक इन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। श्योर सर। आने दो ह्यूमन राइट्स वालों को अपने झंडे हिलाते हुए, हम भी झंडे गाड़ कर उनका मुकाबला करेंगे। सिर्फ चोरी का इरादा था, सिर्फ 3000 के लिए? जो हुआ भयंकर हुआ, नहीं होना चाहिए था। हमारी इन्वेस्टिगेशन को लेकर आप लोग काफी परेशान हुए, उसके लिए सॉरी। हम इस केस को लेकर बहुत प्रेशर में थे, बुरी तरह से फंसे थे। आप लोगों के बच्चे मारे गए, हमें इसका खेद है।